اللہ ताला फरमाता है सूरतुल रअद में आयत नंबर 28 है, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला फरमाता है खूब समझ लो, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है, इसमें कोई शक ही नहीं। और सही हदीस में है, बुखारी और मुस्लिम में है कि बंदा जब नमाज़ पढ़ कर उसी जगह पर बैठा रहता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, उससे दुआएं करते हैं। वो क्या दुआएं हैं? ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, अल्लाह इसे बख्श दे। और ये दुआएं जारी रहती हैं जब तक उसका वज़ू बाकी रहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत अज़कार, यानी कि जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या वज़ाइफ़ पढ़ते थे, वो हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या वज़ीफ़े पढ़ते थे। तो उसके बारे में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़िक्र करते थे उसको भी, यानी कि वही हमने जो है वो करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद करते थे, तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वज़ाइफ़ हैं उनको सीखना चाहिए और उनको ही फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। तो पहले हम आते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल रअद में आयत नंबर 28 है, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला फरमाता है खूब समझ लो, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है, इसमें कोई शक ही नहीं। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने रब का ज़िक्र करता है वो गोया यानी कि ज़िंदा की मिसल है, और जो अपने रब का ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दा की मिसल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है वो ज़िंदा की मिसल है, और जो नहीं करता वो मुर्दा की मिसल है। इसलिए हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। और एक हदीस कुदसी है इब्ने माजा में, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है और उसके होंठ ज़िक्र की वजह से हरकत करते हैं। यानी कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है और उसके होंठ ज़िक्र की वजह से हरकत करते हैं। इब्ने माजा में हदीस है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र और उसका ज़िक्र हमेशा करना चाहिए। अब अल्लाह ताला सूरतुल क़ाफ़ में फरमाता है, व मिनल लैलि फसब्बिहू व अदबार सुजूद, और रात में उसकी तस्बीह करो और नमाज के बाद भी ज़िक्र किया करो। और सही हदीस में है, बुखारी और मुस्लिम में है कि बंदा जब नमाज़ पढ़ कर उसी जगह पर बैठा रहता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, उससे दुआएं करते हैं। वो क्या दुआएं हैं? ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, अल्लाह इसे बख्श दे। और ये दुआएं जारी रहती हैं जब तक उसका वज़ू बाकी रहता है। फरिश्ते भी दुआएं करते हैं जब नमाज़ पढ़ कर वो वहाँ बैठा रहता है। तो अब हम आते हैं कि जब हम जो है सलाम फेरें तो उसके बाद जो है वो क्या यानी कि पढ़ना चाहिए, क्या ज़िक्र ज़कार करना चाहिए। देखिए, जब आप नमाज का सलाम, जब नमाज फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल हो जाती है तो बुलंद आवाज़ से जो है ना आपने पढ़ना है एक मरतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्ज़ नमाज का मुकम्मल होना तकबीर की बुलंद आवाज़ से पहचानता था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब यानी ख़त्म हो जाती तो आप बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहते। बुखारी और मुस्लिम में है ये। और सैयदना सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये कलमात पढ़ा करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। 3 मरतबा ये अल्फ़ाज़ को आपने पढ़ना है। पहली दफ़ा अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर उसके बाद जो है एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। उसके बाद जो है ना आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये जो है ना हदीस से साबित है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीफ़े जो फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत अज़कार हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।